इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाभ और हानि। जैसे कि आप देखते होंगे बाजार में जाते हैं, कहीं कोई भी शहर बाजार में जाते हैं, कितना रुपया लाभ हुआ कितना हानि हुआ, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेसिकली चीज पे। ये नहीं कि हम किसी मेथड के अनुसार पढ़ेंगे, कोई वैसे मेथड से सूत्र के अनुसार हम नहीं पढ़ेंगे। खूब नॉर्मली तरीका से बेसिक जानकारी के लिए हम पढ़ेंगे कि हमने क्या सामान खरीदा, कितना लाभ पाया, कितना मतलब कि हानि पाया, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मान लीजिए ये जानेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कॉस्ट प्राइस पढ़ेंगे। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं सीपी। दूसरा होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी सेलिंग, नाम देखिए सेलिंग, नाम तो है सेलिंग यानी विक्रय मूल्य, सेल कर देना, विक्रय मूल्य। देखिए नाम पर ही इसका काम है, सेल कर देना यानी बेच देना। विक्रय मूल्य है यानी इसको बोलते हैं एसपी। तीसरा पढ़ेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट ऐसा ही देखिए, प्रॉफिट यानी लाभ, लाभ हुआ। अगला फिर पढ़ेंगे लॉस। लॉस यानी हानि। सबसे पहले इतना चीज को आप जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी इसको शॉर्ट में बता देते हैं। प्रॉफिट को हम पी से सूचित करेंगे और लॉस को एल से सूचित करेंगे। इतना जानकारी के लिए सबसे पहले इस चैप्टर में इतना जानकारी, थोड़ा सा जानकारी रखेंगे तब आगे पढ़ेंगे। चलिए हमारा सवाल हुआ क्रय मूल्य बराबर 400 रुपया, अब विक्रय मूल्य बराबर 360 रुपया। ऐसा ही ध्यान से देखिएगा, जब हमने कोई वस्तु को 400 रुपया में खरीदा और 360 रुपया में बेचा, ऐसा ही आपको पता लग रहा है कि क्या 40 रुपया का हमें घाटा हो गया है, यानी हानि हो गया है 40 रुपया का। यानी कहने का मतलब है हानि हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा हानि बराबर क्या हुआ, माने हानि कितना हुआ, हानि क्या हुआ, व्हाट, हानि क्या हुआ। जब हानि निकालना रहेगा तो आप तो ऐसा ही जान गए, हानि बराबर सूत्र होता है हानि बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी हो गया हमारा क्रय मूल्य हो गया 400 रुपया, यानी 400 रुपया में हमने खरीदा और 360 रुपया में बेचा, यानी हो गया हमारा 40 रुपया का लॉस, यानी 40 रुपया का हमारा हानि हो गया। यानी कहने का मतलब है कि आप कोई वस्तु को 400 रुपया में खरीदे और उसको दूसरा जगह बेचे 360 रुपया में, तो आपको कितना, तुम्हारा मतलब 40 रुपया का क्या हो गया, लॉस हो गया, यानी हानि हो गया। उसी तरह अगर हमको तो मान था हानि और हानि हुआ है, अब जानेंगे अगला सवाल में लाभ हुआ है या हानि, अगला सवाल में पढ़ेंगे हम। देखिए जैसे कि मान लीजिए दिया गया है कोई क्रय मूल्य यानी सीपी, शॉर्टकट में लिख देते हैं, उतना टाइम खींचने की कोई जरूरी नहीं है। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस है हमारा 50 रुपया ही दे देते हैं, साफ आसान से सीखिए सब। कॉस्ट प्राइस हमारा 50 और सेलिंग प्राइस यानी बेच दिए हमने 80 रुपया में, यानी देखिए फायदा हो गया, हमारा फायदा हो गया। यानी प्रॉफिट बराबर पूछा जाएगा व्हाट, तो आपको सबसे पहले प्रॉफिट बराबर हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। यानी हमारा एसपी कितना है 80 रुपया है, 80 रुपया घटाओ सीपी 50 रुपया, यानी हमारा कितना होगा 30 रुपया का प्रॉफिट हो गया, यानी 30 रुपया का हमें लाभ हो गया। और मान लीजिए तो साधारण था, तो हम लोग बता दिए कि इतना रुपया में 400 रुपया में सामान खरीदे, 360 रुपया में बेच दिए, तो 40 रुपया फायदा हो गया। अब कोई पूछ दे बाबू कितना परसेंट का लाभ हुआ है, कितना परसेंट का हानि हुआ है, ये बताने के लिए, तो इसके लिए ये भी सीखेंगे, थोड़ा सा अगला टॉपिक में देखेंगे, वो सिखाते हैं। अगर आपको यह समझ में आया है केवल हानि और लाभ निकालने के लिए, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा तीसरा कि क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर है 200 रुपया, 200 रुपया, एसपी बराबर यानी विक्रय मूल्य है 150 रुपया। अगर 200 रुपया में कोई सामान खरीदे हैं, 150 में बेचे हैं, इसमें लाभ हुआ या हानि, लाभ या हुआ हानि, जैसे कि लाभ नहीं हुआ है हानि हुआ है, लाभ हानि बताना है कि कितना रुपया का हानि हुआ है। आप बना करके कमेंट में बताइए।
और अभी तक पढ़ चुके हैं लाभ और हानि निकालना। अगर लाभ और हानि निकालना आपको समझ में आ गया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए आगे थोड़ा सा लाभ और हानि तो निकालना सीख लिए, और कोई कह दिया लाभ और हानि परसेंट निकालिए, वो कैसे लिखेंगे तो खूब ध्यान देखिएगा। हानि परसेंट बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100, और लाभ परसेंट बराबर होता है तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। याद रखने के लिए बहुत अच्छा उपाय, जब हानि परसेंट पूछेगा तो हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100, और लाभ परसेंट पूछेगा तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। यानी कहने का मतलब लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों निजे में बाटा के नीचे जो रहेगा क्या रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बाटा के नीचे जो भी रहेगा क्या चीज रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा। अब हमारा जैसे कि सवाल पूछ दिया गया, कोई व्यक्ति कोई वस्तु का कोई भी आदमी आपसे सवाल पूछ दे, जैसे पूछ दे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा है, क्रय मूल्य है 500 रुपया, 500 रुपया। अब विक्रय मूल्य यानी बेच दिए 450 रुपया में, विक्रय मूल्य हमारा दे दिया है 450 रुपया में। कह रहा है यहाँ पे हानि प्रतिशत बताइए, ना कि हानि प्रतिशत बताइए, यानी हानि प्रतिशत इक्वल टू व्हाट। हानि प्रतिशत जब आपसे पूछेगा तो हानि प्रतिशत का आपको सूत्र याद रखना होगा। हानि प्रतिशत बराबर होता है, देखिए हानि प्रतिशत जब पूछा है तो हानि बटा क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। यानी कहने का मतलब है सबसे पहले 500 रुपया में कोई वस्तु खरीदे हैं बेचे हैं 450 रुपया में। ऐसा ही आपको दिख गया कि 50 रुपया का हानि हुआ। अगर नहीं मालूम चल रहा है तो आप उधर रफ पे जा करके यहाँ 500 में से 450 रुपया घटा सकते हैं, यानी 50 रुपया हुआ हानि, 50 रुपया। यानी कहने मतलब 500 की कोई वस्तु है 450 में बेचे, हमें 50 रुपया का हानि हुआ। जब 50 रुपया का हानि हुआ तो ये 50 लिख देंगे ऊपर। देखिएगा इसमें क्रय मूल्य हमारा कितना है, यहाँ क्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य कितना है 500 रुपया है, तब क्रय मूल्य को कभी लिखना है नीचे 500, अब गुना दिया गया है 100 तो 100 लिख दीजिएगा। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, फिर 5 एकम 5, 5 दहा के 50। यानी कहने का मतलब है कि 10% हमें क्या हुआ है, हानि हुआ है। यानी इस सवाल में कोई वस्तु 500 में खरीदे और 450 रुपया में बेचे तो हमें 10% का क्या हुआ है, हानि हुआ है। चलिए अगला इसी टाइप से एक और क्वेश्चन आपको समझाते हैं। चलिए अगला सवाल है, क्रय मूल्य 1000 रुपया है, विक्रय मूल्य 1250 रुपया है। यानी कहने का मतलब है, पहले ही आप ध्यान से देखिए, पहले क्रय मूल्य आपका 1000 रुपया, यानी कोई सामान आप 1000 में खरीदे लेकिन इसको बेचे हैं कितना में, 1250 रुपया में, यानी 250 रुपया। ऐसा ही देखिए लाभ दिख रहा है। अब पूछ रहा है आपसे क्या चीज, लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत जब बताना है तो लाभ प्रतिशत का आपका सूत्र होता है, ऊपर दिया गया है, नहीं तो आपको याद करना है लाभ प्रतिशत, यानी लाभ हुआ है तो लाभ बटा क्रय मूल्य। कभी भी लिखेंगे लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों रीजन में क्रय मूल्य को नीचे लिखेंगे गुना 100। लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। अब कोई वस्तु, ध्यान से देखिए फिर से, कोई वस्तु 1000 रुपया है और उसको 1250 रुपया में हम बेचे, यानी 250 लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, 250। तो जो 250 लाभ हुआ तो 250 को हम ऊपर लिखेंगे, यानी 250 को ऊपर लिखेंगे और कभी भी क्रय मूल्य को नीचे लिखेंगे। यानी क्रय मूल्य हमारा कितना है, 1000 रुपया है तो 1000 नीचे गुना 100। यानी एक जीरो से हम एक जीरो काट लेंगे, फिर एक जीरो से एक जीरो, फिर एक जीरो से एक जीरो, यानी हो गया हमारा 25% का लाभ हुआ है। यानी कहने का मतलब है कोई वस्तु हम 1000 रुपया में खरीदे 1250 रुपया में बेचे, यानी 1250 रुपया में बेचे, तो ऐसे तो 250 रुपया लाभ हुआ है। लेकिन कोई व्यक्ति पूछ रहा है लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत के लिए जितना हमें नाफा हुआ है 250 रुपया नाफा हुआ है, 250 को ऊपर लिख दिए हैं, 1000 को नीचे, यानी क्रय मूल्य नीचे गुना 100। यानी एक जीरो से हम एक जीरो, फिर एक जीरो से एक जीरो काट दिए, फिर एक जीरो बचा तो एक जीरो से ऊपर, यानी 25% हमारा लाभ हुआ। अगर आपको यह टॉपिक समझ में आ रहा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।